मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मसूरी के विभिन्न स्थलों पर भव्य योग अभ्यास सत्रों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, स्कूली छात्रों और पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। योग सत्रों में विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। योग दिवस के कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इस भारतीय पद्धति को विश्व में ऐसा स्थान दिलाया। और योग हमें याद दिलाता है, एक चिकित्सक होने के नाते भी मैं बताना चाहूँगी कि प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ, टोटल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ जैसी बातें अब WHO ने या दूसरे मॉडर्न मेडिसिन वालों ने करनी शुरू करी है। लेकिन योग हमें बताता है कि हमारे आयुर्वेदा में और हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ को कितना ऊंचा स्थान दिया गया था। योग कोई एक एक्ट नहीं है, योग तो जीवन को जीने की पॉजिटिव फ्रेम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी, और वही योग हमें देता है। तो योग हमारा एक तंत्र है ऐसा जो हमें टोटल हेल्थ प्रोवाइड करता है। योग तो हमारी पुरानी भी स्वास्थ्य परंपरा रही है और मोदी जी ने ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान योग को दी है। और तब से लेकर के अभी 21 जून को ये योग दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारे तो जो पुराने जो हमारा आयुर्वेद है उसमें योग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके का योग को स्थान दिया है वो निश्चित रूप से प्राउड वाला स्थान है। और आज पूरे देश में हर चाहे वो सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है या लोग घरों में भी योग को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और जिस तरीके से एक विश्वव्यापी एक मूवमेंट योग बन गया है और प्रधानमंत्री जी इसके सूत्रधार रहे हैं, हम मसूरी में, देहरादून में, पूरे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आज जगह जगह योगाभ्यास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में हैं, माननीय गणेश जोशी जी उधम सिंह नगर में हैं। तो सभी हमारे समाज के अग्रणी जो लोग हैं आज आगे आकर एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि योग को अगर एक जीवन शैली के रूप में अपनाया जाए। और आज हमारे यहाँ पे जो हमारी योगा टीचर भी आई हुई थी, एक युवती मसूरी से ही निकली हुई और बहुत अच्छा योग के क्षेत्र में कर रही हैं, तो वो यही बता रही थी कि कोविड के बाद जो शरीर में थोड़ी कमज़ोरी आई है और जो भी दिक्कतें आई हैं, योग एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें वापस फिर से हेल्दी होने में एक ज़रिया बन सकता है। उसका तो मैं आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि योग को जीवन शैली बनाएं। जिम जाने में या कोई भी और जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, ये बिल्कुल फ्री है। टीवी पर, इंटरनेट पर, हर जगह इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आजकल मिल रही हैं। बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं। देखिए कि आज शाम को जब हम देखेंगे तो अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, रशिया से लेकर, चाइना से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं आज योगाभ्यास हम लोगों को करते हुए देखेंगे, क्योंकि सभी ने ये माना है, कोई इसको योग बोलेगा, कोई इसको कुछ और बोलेगा, लेकिन सभी ने ये माना है कि योग जो है वो एक हेल्दी जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन का सूत्रधार बन सकता है और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मोदी जी के प्रयासों द्वारा इस पूरे मूवमेंट को मिली है।